कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक मशहूर बॉक्सर से होती है। योंग अभी सिर्फ 16 ही साल का था, पर अपनी काबिलियत की वजह से वो पूरे शहर में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। एक रात मैच जीतने के बाद योंग अपने घर वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसकी माँ और बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी। और तभी अचानक से एक आदमी ने पीछे से उसके ऊपर भी हमला कर दिया। पर क्योंकि योंग एक ट्रेंड बॉक्सर था, तो उसने बड़ी ही आसानी से खुद को बचाकर उस कातिल को जान से मार दिया। 2 साल बाद एक स्कूल में कुछ लड़के योंग की खबर सुन रहे थे कि असल में जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो सभी चोर थे। पर फिर भी योंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उन सभी को खत्म कर दिया था, और इसी वजह से उसके ऊपर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था। उसी क्लास में सोबिन नाम का एक लड़का भी था, जो नया नया इस स्कूल में आया था। असल में सोबिन को उसके पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिससे बचने के लिए उसने अपना स्कूल बदला था, और धीरे धीरे उसे ये स्कूल अच्छा भी लगने लगा था। पर तभी टीचर क्लास में टोनी नाम के एक नए लड़के को लेकर आई। टोनी भी एक बॉक्सर था, और वो सोबिन के पिछले स्कूल में उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसलिए उसे अपने सामने देखते ही सोबिन बहुत ज्यादा डर गया। टीचर के क्लास से जाते ही टोनी ने अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ बच्चों को बिना वजह ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सोबिन को पीटने के लिए उसके पास आया। सोबिन टोनी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए उसके एक दोस्त ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की। पर टोनी ने तो उस लड़की को भी धक्का देकर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पर तभी सोबिन ने जिंदगी में पहली बार टोनी को रोकने की हिम्मत की, पर उसकी ये हिम्मत देखकर तो टोनी को और गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि इसे तो अच्छे से पीटूंगा। इधर अपने बचाव के लिए सोबिन ने एक पेन उठा लिया, पर इसे देखकर टोनी रुकने वाला नहीं था। उसने बार बार सोबिन को पेन इस्तेमाल करने के लिए बोलना शुरू कर दिया, मारना मारना साले कमजोर, मारना। और अपने आप को टोनी की पकड़ में देखकर सोबिन ने बिना कुछ सोचे वो पेन उसकी आंख में मार दिया। इसके बाद उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया, पर सोबिन कोर्ट में टोनी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया, जिसके चलते उसे 2 साल की सजा सुना दी गई। कोर्ट से जेल ले जाने के लिए उसे एक बस में बैठाया गया, जहां किस्मत से उसकी सीट योंग के साथ थी। जेल पहुंचकर सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में डाल दिया गया, जहां सोबिन की दोस्ती मिन नाम के एक चोर से हुई। उन दोनों को एक ही सेल में डाला गया था, जहां एक आदमी ने उन्हें जेल में चल रहे राज के बारे में बताया। उस जेल में जून, आकियो और हान नाम के 3 सबसे बड़े कैदी थे, जिनमें से जून तो अच्छा आदमी था, जो आकियो और हान को बाकी कैदियों को तंग करने से रोकता था। लेकिन फिर हाल ही में आकियो और हान ने एक प्लान बनाकर जून को फंसा दिया, जिस वजह से पुलिस ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। और तभी से आकियो और हान सभी कैदियों को परेशान करने में लगे हुए थे। लेकिन वहाँ का सबसे ताकतवर कैदी अभी भी योंग ही था, जिससे सभी लोग काफी डरते थे। लेकिन योंग की अच्छी बात ये थी कि वो बिना किसी बात के लड़ता नहीं था। अगले दिन सोबिन और मिन चुपचाप खड़े होकर आकियो और हान के बीच चल रहे फुटबॉल मैच को देख रहे थे। पर तभी 2 खिलाड़ियों को चोट लग गई, जिसके बाद हान ने सोबिन और मिन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, जिसके लिए वो दोनों ही चुपचाप मान गए। पर सोबिन को फुटबॉल ज्यादा अच्छे से खेलनी नहीं आती थी, जिस वजह से हान की टीम हार रही थी, और वो किसी भी हाल में इस हार के लिए जिम्मेदारी लेने वाला तो था नहीं। इसलिए उसने आंख बंद करके बॉल को लात मार दी, पर गलती से वो लात सीधा आकियो की टांगों के बीच में जाकर लगी, जिसके बाद गहने फूटने की वजह से दर्द के मारे आकियो जमीन पर गिर गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और इसलिए उसके लोगों ने सोबिन को खींचकर अपने सेल में ले जाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सोबिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और उसे अपने पिछले स्कूल में किए हुए टॉर्चर की यादें आ रही थी, जिस वजह से वो उन लोगों से रहम की भीख मांगने लग गया। लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर तभी उन लोगों की नजर पास से ही गुजर रहे योंग पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वो सोबिन के दोस्त ही थे। और उनके इस बर्ताव को देखकर सोबिन समझ गया कि जेल में सभी लोग योंग से डरते हैं। को बचाने के लिए वो तुरंत ही योंग की तरफ भागा। वैसे तो योंग फालतू चक्करों में पड़ता नहीं था, लेकिन अपने सामने सोबिन को यूं गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। और जब आकियो ने उसे रोकने की कोशिश की, तो योंग ने एक ही मुक्के में उसे नीचे गिरा दिया। जेल में सभी बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, पर क्लास के दौरान आकियो की नजर सिर्फ सोबिन पर ही थी, जिसे वो किसी भी हाल में सबक सिखाना चाहता था। क्लास के तुरंत बाद एक गार्ड सोबिन को किसी से मिलवाने के लिए लेकर गया, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी ही था, जिसकी एक आंख अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। साथ ही उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी सड़कों पर बिता रहा था। और उसका मानना था कि उसके साथ ये सब सोबिन की वजह से हुआ था, और अब वो किसी भी हाल में उसे जान से मारना चाहता था। ये बात सुनते ही सोबिन हमेशा की तरह उससे अपनी जान की भीख मांगने लग गया। लेकिन टोनी को भी उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लास के दौरान सोबिन की नजर